हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो में स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर से निम्नलिखित में से कौन सी तिथि विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाई जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस के रूप में मनाई जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व युद्धों के कारण अनाथ हुए बच्चों की पीड़ा, संघर्ष और अधिकारों के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना है। यह दिवस मानवाधिकार, शांति, युद्ध के सामाजिक प्रभाव जैसे विषयों से जुड़ा है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल वर्ष 2021 में पूछा गया था। जनवरी माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस, इस प्रश्न को यूपी ट्रिपल पेट 2022 में भी पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय विश्व दिवस तिथि बताइए। इस प्रकार के प्रश्न से संबंधित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वर्ष 2023 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव प्राप्त करने वाली है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नंदिनी चक्रवर्ती। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव नंदिनी चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ है, जो 1900 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और हाल ही में 31 दिसंबर 2025 को नियुक्ति हुई है, जिससे वे राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, किस राज्य को पहली महिला मुख्य सचिव मिली? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2022 में पूछा गया है। राज्य केंद्र में पहली महिला अधिकारी, यह प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वर्ष 2023 में भी पूछा गया है। हालिया नियुक्ति चीफ सिक्योरिटीज गवर्नर, यह प्रश्न यूपी ट्रिपल पेट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़े नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? इस प्रश्न का जवाब है यूरोपियन यूनियन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूरोपियन यूनियन से जुड़े दो शीर्ष नेता उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह आमंत्रण भारत यूई रणनीतिक साझेदारी, व्यापार समझौता, जलवायु और भू राजनीतिक सहयोग को रेखांकित करता है। एक साथ दो ईयू शीर्ष संस्थानों के नेताओं का आमंत्रण बहुपक्षीय कूटनीति में भारत की प्राथमिकता दिखाता है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन देश से थे? इस प्रश्न को यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2023 में पूछा गया है। भारत यूएई संबंधों से संबंधित कथन एसएससी सीजीएल वर्ष 2024 में पूछा गया है। हालिया उच्चस्तरीय कूटनीतिक आमंत्रण संगठन पहचाने, यह प्रश्न यूपी ट्रिपल पेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में से निम्न में से कौन से देश शामिल नहीं किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बहरीन। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये 5 अस्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। हाल के वर्षों में अस्थायी सदस्य के रूप में कोलंबिया और स्पेन पहले चुने सेवा कर चुके हैं और लाइबेरिया भी हालिया चुनावों चक्रों में चयनित देशों की सूची में शामिल रहा है। बहरीन हालिया अस्थायी सदस्यों की सूची में शामिल नहीं है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूएनसी के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2022 में पूछा गया है। हाल ही में चुने गए यूएनसी अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का संरचना व सदस्यता से संबंधित प्रश्न यूपी ट्रिपल पेट 2024 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। खो खो
में महाराष्ट्र का मजबूत घरेलू ढांचा, नियमित प्रशिक्षण और गहरी प्रतिभा पाइपलाइन रही है। इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर सफलता मिलती रहती है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की खो खो कबड्डी प्रतियोगिता का विजेता राज्य। इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल वर्ष 2022 में भी पूछा गया है। जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता टीम, इस प्रश्न को यूपीपीसीएस वर्ष 2023 में पूछा गया है। हालिया खेल उपलब्धियां राज्य टीम पहचानने से संबंधित प्रश्न यूपीपीएससी पेट 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के श्रीराम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वायलिन। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर के श्रीराम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। वे कर्नाटक संगीत के प्रख्यात वायलिन वादक हैं और प्रसिद्ध वायलिन उस्ताद एल शंकर की परंपरा से जुड़े माने जाते हैं। उनका योगदान एकर प्रस्तुति, संगीत और शिक्षण तीनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय रहा है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, संगीत कलानिधि पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। कर्नाटक संगीत के प्रमुख वाद्य कलाकारों से जुड़े प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2024 में पूछा गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के पुरस्कार यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित में से किस खेल से मनोज कोठारी का संबंध था जिनका हाल ही में निधन हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिलियर्ड्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मनोज कोठारी जिनका हाल ही में निधन हुआ का संबंध बिलियर्ड्स खेल से था। वह एक पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस और भारतीय राष्ट्रीय टीम के हेड कोच थे, जिन्होंने 1990 में विश्व खिताब जीता था और अपने बेटे सौरव कोठारी को भी प्रशिक्षित किया था, जो खुद विश्व चैंपियन है। इनकी उपलब्धि 1920 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। इनकी अन्य भूमिकाएं भारतीय राष्ट्रीय बिलियर्ड्स टीम के हेड कोच भी रहे हैं। 5 जनवरी 2026 को 67 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए खेल प्रशासक खिलाड़ी किस खेल से संबंधित थे? यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। बिलियर्ड्स स्नूकर से जुड़े प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व, यह प्रश्न स्टेट पीसीएस 2024 में पूछा गया है। खेल जगत से जुड़ी हालिया घटनाएं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लॉन्च किया गया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब किस उद्देश्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री सुरक्षा एवं आपदा प्रतिक्रिया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लॉन्च किया गया एकीकृत सुरक्षा हब, जिसे आधिकारिक तौर पर एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। इसका उद्देश्य द्वीपों में सुरक्षा प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया और शहरी प्रशासन को मजबूत करना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तटीय समुद्री सुरक्षा से जुड़ी नई पहल का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में पूछा गया है। आपदा प्रबंधन में एकीकृत कमांड हब की भूमिका यूपीपीएससी पेट यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2024 में पूछा गया है। अंडमान निकोबार की रणनीतिक भूमिका, यह प्रश्न स्टेट पीसीएस वर्ष 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित नेत्रहीन व्यक्तियों की सुविधा के लिए हाल ही में देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में स्थापित की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। यह लाइब्रेरी लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में खोली गई है। इस लाइब्रेरी में 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें हैं, जो विश्वविद्यालय के अपने ब्रेल प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है। यह सुविधा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शिक्षा को और अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए शुरू की गई नई राष्ट्रीय राज्य पहल। एसएससी सीजीएल वर्ष 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। समावेशी शिक्षा से संबंधित योजनाएं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है। राज्य स्तरीय सामाजिक पहलों पर प्रश्न स्टेट पीसीएस 2025 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए ग्लोबल पहल शुरू की है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मद्रास।
आईआईटी मद्रास। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने की वैश्विक पहल आईआईटी मद्रास ने शुरू की है, जिसे आईआईटीएम ग्लोबल नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कैंपस, अनुसंधान और स्टार्टअप के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करना है, और इसे हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने आईआईटी ग्लोबल पहल के तहत यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता को वैश्विक चुनौतियों से जोड़ना और वैश्विक अवसरों को आईआईटी मद्रास के छात्रों, फैकल्टी, स्टार्टअप के लिए लाना है। इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईआईटीएस की वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पहल एसएससी सीजीएल वर्ष 2024 में पूछा गया है। उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यह प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स वर्ष 2025 में पूछा गया है। भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की पहल स्टेट पीसीएस वर्ष 2025 में पूछा गया है। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।